बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही बेरोजगारी भत्ते के नियमों को भी 1 जनवरी 2022 से काफ़ी सख्त कर दिया गया है। अब सरकारी विभाग या कार्यालयों में 4 घंटे की इंटर्नशिप के साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़कर 3 महीने का राजस्थान कौशल एवं विकास निगम लिमिटेड का स्किल कोर्स भी अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको भत्ता देय नहीं होगा। आखिर ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें इंटर्नशिप के लिए आपको जाना पड़ेगा? इसके अलावा वे कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके बाद आपको स्किल कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधार रसोली चैनल और स्पेशल कवरेज में बेरोजगारी भत्ते से जुड़े आपके काफ़ी सवाल, काफ़ी कुछ नियम और शर्तें जिनके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते के नियमों में सख्ती के साथ ही सरकारी महकमों को भी इसका टारगेट दे दिया गया है। इसमें आपको बता दें, अकेले सीकर जिले की बात करें तो पुलिस महकमे को सबसे ज़्यादा 250 का टारगेट दिया गया है, जबकि गृह रक्षा विभाग में सबसे कम मात्र 1 बेरोजगार को इंटर्नशिप कराई जाएगी। आपको बता दें, 1 जनवरी से अब केवल प्रोफेशनल डिग्री करने वाले उन्हीं बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा जो कि सरकारी महकमे में इंटर्नशिप करेंगे। इसके लिए अलग अलग विभाग को अलग अलग टारगेट भी दे दिए गए हैं। देख सकते हैं कि पुलिस महकमे में इसके लिए सबसे बड़ा टारगेट रखा गया, जबकि सबसे कम टारगेट गृह रक्षा विभाग के लिए रखा गया है। सामान्य ग्रेजुएट और पीजी करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा, उन्हें अब 3 माह का स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना होगा। इसके बाद ही इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा और इस इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी 5 तारीख तक उन्हें अपनी SSO लॉगिन ID के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा, अन्यथा उस माह का भत्ता दे नहीं होगा। इंटर्नशिप के लिए आप देख सकते हैं 1 जनवरी से अब केवल प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा करने वालों को छोड़कर के बाकी सभी को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दे नहीं होगा। जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात है तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से छूट दी गई। इनमें MBBS, BSc नर्सिंग, GNM, SM, B फार्मा, B.Ed, B.Tech, M.Tech, BCA, MCA, ITI ये वो डिप्लोमा है जिनको प्रोफेशनल कोर्स माना गया है, अर्थात ये कोर्स करने वालों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप MBBS, BSc नर्सिंग सहित B.Ed, B.Tech, M.Tech, BCA, ITI का जो डिप्लोमा, जितने भी ये डिप्लोमा धारक हैं उनको अब स्किल डेवलपमेंट का 3 माह का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी, इनको इसके अंतर्गत छूट दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य वर्ग के बेरोजगार को 30 साल तक ही बेरोजगारी भत्ता दे होगा और इसी के साथ प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगते ही भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ते के लिए बड़ी शर्त है। हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक इसके लिए रोजगार पोर्टल पर जाकर के अपनी SSO ID से आवेदन भी करना होगा। यहाँ से रजिस्टर्ड बेरोजगारों का ही भत्ते के लिए जुलाई में चयन किया जाएगा और 1 साल में केवल 2 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता मिलेगा। 2 लाख से अधिक बेरोजगार भत्ते के लिए योग्य नहीं होंगे। यदि अधिक उम्र के बेरोजगार आए तो उसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य को उसके बाद अगले वर्ष में देखा जाएगा। सामान्य वर्ग की बात करें तो 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग में 35 वर्ष की उम्र के बाद बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी शर्त है बेरोजगारी भत्ते की। बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2022 से अब बेरोजगारी भत्ता के जो नियम है उनको सख्त कर दिया गया है और बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अब सरकारी कार्यालयों में जो इंटर्नशिप है वो अनिवार्य कर दी गई है। और इंटर्नशिप के लिए जो विभाग हैं आप देख सकते हैं उन सभी विभागों को इसके लिए टारगेट भी दे दिया गया है और इंटर्नशिप के बाद जो प्रमाण पत्र होगा उसे 5 तारीख तक अपलोड करना भी अनिवार्य है। प्रत्येक माह में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप के दौरान एक ही अवकाश ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर आपका वेतन काटा जाएगा। जिनको पहले से भत्ता मिल रहा है उनको भी 31 दिसंबर तक सहमति पत्र देना होगा, अन्यथा उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले अभ्यर्थी की परिवार की जो आय वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें बेरोजगारी के मामले में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। इससे पहले स्थान पर हरियाणा है। देश भर की बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते की जो दर है वो 27.6 है, जबकि हरियाणा की बेरोजगारी की जो दर है वो 36% से कहीं अधिक है। तो बिल्कुल स्पष्ट है 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ते के लिए आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 भाग का अनिवार्य है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए आप देख चुके हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्स है केवल उनको ही छूट दी गई है। उसके अंतर्गत
हम बता चुके हैं MBBS, BCA, MCA, IITI, B.Ed और जो 4 वर्षीय आपका डिप्लोमा कोर्सेज है उनको इसमें छूट दी गई है। बाकी और को स्किल डेवलपमेंट कोर्स के बाद ही भत्ता देय होगा। बड़ी बात यह है कि सभी विभागों को इसके लिए टारगेट भी दे दिया गया है कि कितने विभाग को कितने जो है अभ्यर्थी हैं जिनको इंटर्नशिप करवानी होगी। सरकार के द्वारा पूर्व में चली आ रही बेरोजगारी भत्ते की दर को भी चूँकि इस 1 जनवरी 2022 से बढ़ा दिया गया है। महिला अभ्यर्थी को 4,500 जबकि पुरुष अभ्यर्थी को अब बेरोजगारी भत्ते के रूप में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पूर्व में जो दर थी उसमें 1,000 रुपये का अब इजाफा किया गया है। तो अब बड़ी अपडेट ये है कि सरकारी महकमों में भी अब 2 साल तक इंटर्नशिप करना होगा। 2 साल तक यदि आपको भत्ता लेना है तो 2 साल तक इंटर्नशिप प्रत्येक दिन 4 घंटे तक देनी होगी और इसके लिए आपको जो विभागीय दिवस हैं अवकाशों के अतिरिक्त उनमें ही इंटर्नशिप देनी होगी। 1 माह में 1 अवकाश आप ले सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आपको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बिल्कुल महकमों को टारगेट भी दे दिया गया है जिनमें गृह रक्षा विभाग के पास सबसे कम टारगेट मिला है। सामान्य ग्रेजुएट और PG करने वाले बेरोजगारों को भी 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लेना होगा। उसके बाद ही उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। युवतियों के साथ दिव्यांगजनों को भी 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 4,500 रुपये दिए जाएंगे जबकि पुरुषों को इसमें 4,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। तो ये प्रोफेशनल कोर्स भी आप देख सकते हैं। MBBS, BSc नर्सिंग एक बार पुनः आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिनके बाद में आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं करना होगा। अन्यथा जो भत्ता ले रहे हैं और उनके पास ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं है तो उनका बेरोजगारी भत्ता भी अब रोक दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई। बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम में आपकी सभी विभागों की शिक्षा रोजगार से जुड़ी जो क्वेरी होती है, कमेंट होती है, उन्हीं के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाता है। प्रदेश भर के बेरोजगार परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को समर्पित इस चैनल पर आपके प्रत्येक भविष्य और रोजगार से जुड़ी जो मार्गदर्शन है वो बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए आप हमें प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्ञानधर रसोली के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आज की इस स्पेशल कवरेज में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।